देश में जब भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या वो विधानसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर पाकिस्तान का नाम जरूर आ जाता है। उनके प्रचार में पाकिस्तान का जिक्र नहीं हो, ऐसा कभी दिखाई नहीं देता, बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब चुनाव जम्मू कश्मीर में हो तो बीजेपी का हर नेता पाकिस्तान का नाम जपने में जुट गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल उसे पाकिस्तानी दिखने लगा है। अब पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान में पाकिस्तान का लिंक ढूंढ ही रहे हैं। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने इसे लेकर बीजेपी को जमकर सुना दिया है और यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। तो फारूक ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। तो ऐसा क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। फारूक अब्दुल्ला बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दूसरे नेता विपक्षी गठबंधन के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। लेकिन फारूक ने कहा कि वो खुद गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना है। मैं समझाता हूं कि ये खुद पाकिस्तानी है। तो बीजेपी नेताओं को लेकर क्या कह गए फारूक अब्दुल्ला, पहले सुन लीजिए। गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। और फिर ये देखिए, यहां तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहां पे आतंकवाद का। आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही आपने देखा होगा, कल भी एनकाउंटर हुआ रियासी में है। आज 370 जिम्मेवार है, 370 यहां की। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। फारूक यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी के उस दावे की भी पोल खोल कर रख दी जिसमें उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है। विकास किसका हुआ है ये सबको पता है। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इस तरह के दावे फारूक अब्दुल्ला ने किए। वहीं उन्होंने ये कहा कि जबकि पहले जम्मू कश्मीर में रोजगार की कोई समस्या नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान में दूसरी जगह से लोग कश्मीर में रोजगार की तलाश में आया करते थे। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुन लेते हैं। को उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूं यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, मैं इनके मुंह पे कहता हूं, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। 370 1927 में आया था, 19 महाराजे के वक्त में आया था, जब वो डरता था। पीएम मोदी और अमित शाह और दूसरे बीजेपी नेताओं के बयानों से गुस्साए फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भी बीजेपी को एक बार फिर घेर लिया। उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ है, बल्कि रुकावटें ही आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में इसलिए स्टेट का दर्जा और आर्टिकल 370 की वापसी का वादा किया है। फारूक ने बीजेपी पर तंज भी कस दिया। उस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में शांति छा जाएगी। क्या ऐसा हुआ है? फारूक ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। लेंगे जम्मू पे, इनकी डोगरी जबान खत्म हो जाएगी, इनका सब मिट जाएगा। वही पर 370 में आया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही यहां की नौकरी होनी चाहिए, ये जमीन इन्हीं की होनी चाहिए, इसमें यही मालिक है। ये 370 में था। मगर अफसोस इस बात का है, ये कहते हैं ना 370 वापस नहीं आएगा। भाई यही लोग थे ना जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों तुम्हारा राज खत्म नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो इनको। फारूक आगे कहते हैं कि भारत में एकमात्र स्टेट जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी और बीजेपी से यह भी देखा नहीं गया, इसलिए इस स्टेट का बंटवारा किया गया और उसे यूटी बना दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फारूक ने कहा कि आज बीजेपी हमें राष्ट्रवाद सिखा रही है, जबकि ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए हैं। फारूक ने कहा,
भाई यही लोग थे ना जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों तुम्हारा राज खत्म नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो इनको, फूल वालों को बोलो। और ये जो कांग्रेस वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त थी गांधी के नेतृत्व में, उससे कहा ये पागल लोग हैं, आप ठहरो। मगर जिस दिन कांग्रेस ने और यहाँ के लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने, अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया, आज ये बन गए हैं हम भारत को बनाने वाले। ये कभी भारत को नहीं बनाएंगे जब तक ये हमें डिवाइड करेंगे, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, ईसाई से। हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं और रहेंगे मालिक इस मुल्क के। यानी अपने बयानों में फारूक ने साफ कर दिया कि वो कभी भी पाकिस्तान का एजेंडा लागू नहीं करेंगे। लेकिन ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि स्थानीय लोगों में रोजगार को लेकर गुस्सा है। बीजेपी के नेता ना तो रोजगार की बात कर रहे हैं और ना ही विकास की बात कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं तो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला को घेरने की, पीडीपी को घेरने की और कांग्रेस को घेरने की। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए 5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बीजेपी अभी भी ये नहीं बता पा रही है कि आर्टिकल 370 हटाने से बदलाव क्या हुआ है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में रैली की तो उनके भाषण में पाकिस्तान और आर्टिकल 370 ही मुख्य मुद्दा रहा। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की पूरी कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वही एजेंडा पाकिस्तान का है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू करवाना चाहते हैं। इनके घोषणा पत्र से पड़ोसी देश बहुत खुश है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी जो दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री के हर भाषण में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। वैसे इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत क्या है, ये उसके उम्मीदवारों को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। 90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, क्योंकि उसे उम्मीदवार ही नहीं मिले हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से राष्ट्रपति शासन चल रहा है। उससे पहले 1 साल राज्यपाल शासन चला था, यानी 6 साल से राज्यपाल के सहारे ही बीजेपी का राज जम्मू कश्मीर पर रहा है। और इस बार राज्य में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है और ये बात खुद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने, जो कि बीजेपी नेता भी हैं, उन्होंने भी कही थी। यानी केंद्र के शासन में राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। वैसे जम्मू कश्मीर पीएम मोदी के उस दावे की भी पोल खोल रहा है जिसमें वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का दावा कर रहे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने का दावा करने वाली मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में 6 साल तक चुनाव कराने की ही हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव कराने की समय सीमा तय कर दी, उसके बाद ही चुनाव कराए जा रहे हैं, और वो भी 3 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, दूसरे में 25 सितंबर को 26 सीटों पर मतदान होगा और बाद में 43 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर में बुरी तरह फंसी हुई है और इसीलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट में ही ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को करारा जवाब दे दिया है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।